तो इंग्लिश में अभाज्य को बोला जाता है प्राइम नंबर और भाज्य को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है और आपने देखा होगा कि भाज्य भाज्य का मतलब होता है कि जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो वो होती है संख्या भाज्य, और जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होती है वो होता है अभाज्य। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 25 है, पहला नंबर है 25। तो हम कैसे पता करें कि 25 भाज्य है कि अभाज्य है? तो आप इससे सबसे पहले तो आप कर लीजिए कि इसके कितने गुणनखंड है ये हमें पता करना पड़ेगा। अब देखिए गुणनखंड में हम ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 4 के टेबल, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7, 8, 9, 10 के टेबल में नहीं आएगा और सीधे ये 25 के टेबल में आएगा। अब आप बोलिए कि आपको कैसे पता हो गया कि ये 1 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा और 25 के टेबल में? क्योंकि हमने इतना प्रैक्टिस किया है, हम लोग इतने पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन आपको कैसे पता हो कि ये इसके टेबल है? हम आपको तो टेबल याद करना पड़ेगा। तो टेबल याद करने की, हाँ, कुछ टेबल कम से कम 1 से 10 तक टेबल को आप अच्छी तरह से बनाना सीख जाएं, या तो जोड़ जोड़ के बना लें या मल्टीप्लाई करके बना लें, या फिर आप टेबल याद कर लें। क्योंकि हमें कम से कम 10 तक की टेबल की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और 10 तक का टेबल हमको या तो याद कर ले तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो प्लस प्लस करके हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए हम कोई नंबर किसी से कैसे भाग लगता है उसको हम देखते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि 25 के 5 के टेबल में आएंगे, 1 के टेबल में आएंगे और 25। अब देखिए 1 के टेबल में तो हर नंबर आएगा, जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? तो 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्याएं जिसे हम नेचुरल होल नंबर बोलते हैं उसे कहाँ से शुरू करते हैं? वहां 0 से शुरू करते हैं। तो जो हमारे जितने भी नंबर हैं वो सभी 1 से डिवाइड होंगे। 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं अगर कहा जाए तो अब हम जितनी बार अब 2 के टेबल में देखते हैं, तो 2 के टेबल में देखिए यह 2 से डिवाइड क्यों नहीं हो पा रहा है? 2 से डिवाइड इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे 5 है, और 5 जो है इसका जो इकाई अंक है, इकाई, और ये क्या हो गया? दहाई। इकाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं ये वंस, और दहाई को टेंस बोलते हैं। अब यहाँ देखिए 5 है, 5 ये 2 के टेबल, 2 का जो टेबल है, 2 एक सम संख्या, 2 एक सम संख्या है, और जो सम संख्या होती है वह सिर्फ सम संख्याओं को क्या करती है? डिवाइड करती है। 2 एक सम संख्या है, इसीलिए वह जिसके जो जो सम संख्याएं हैं उसी को वो डिवाइड करेगी, पूरी पूरी तरह से भाग लगाएगी। तो यहाँ पे 5 है इकाई अंक में, और इकाई अंक में 5 होने के कारण यह क्या हो गया है? विषम संख्या। क्या होता है ना, गणित जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। आप एक चीज को भूल जाइएगा तो दूसरे को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब मैंने सम और विषम भी पढ़ाया आपको, तो अब देख लीजिए कि सम और विषम संख्या किसे बोलते हैं। तो चलिए बताते हैं हम आपको सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या जानने के लिए क्या करिएगा, आप इकाई अंक में जो भी संख्या, इकाई अंक में यहाँ 5 है तो 5 का 5 गोला बना लीजिए, और देखिए कि ये जो दो दो का जोड़ी बना लीजिए। इनके देखिए एक बाहर में रह गया है और उसका जोड़ी नहीं बनता है। तो जब जिसका जोड़ी अगर 5 है और 5 में जोड़ी जब हमने बनाया तो एक बाहर रह गया सर्कल, यानी कि ये क्या हो गया? विषम संख्या। अगर यहाँ पे 4 रहता, यहाँ पे 4 रहता और ये होता, तो ऐसे में क्या होता? हमारा 2 पेयर रेडी रहता, और इस कारण क्या होता? यहाँ पे एक भी बाहर में नहीं होने के कारण ये क्या हो जाता? सम संख्या। अगर यहीं पे हम 4 लिख देते 24, तो क्या हो जाती? वो एक सम संख्या हो जाता, और सम संख्या होने के साथ साथ वह किसके किसके टेबल में आता है यह हम देखते हैं, पता करते हैं। देखिए अब टू 1 के टेबल में तो 24 आना ही आना है, क्योंकि 1 के टेबल में सब आता है। ये खुद अपने टेबल में आएगा ही आएगा। तो आप चाहे तो इसको यहीं पे लिख सकते हैं, अभी हम जानने के लिए लिखेंगे, नहीं तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देंगे, मतलब बढ़ते क्रम में। अब देखिए
यह सम संख्या है। अभी हमने देखा कि जिसकी इकाई में सम नंबर रहते हैं और उसका पेयर पूरा पूरा बन जाता है तो वो सम संख्या है। तो ये 2 के टेबल में आएगा ही, यानी कि जो हमारी काउंटिंग है, जो हमारी गिनती है, उसमें जितने भी सम संख्या है वो 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। अब देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको हम कैसे पता करें? 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे? या तो छोटे बच्चे रहते हैं तो जल्दी से भाग दीजिए, नहीं तो फिर इसको क्या करते हैं ना, इस नंबर को आपस में जोड़ लीजिए। क्या करेंगे? इस नंबर को आपस में जोड़ लीजिए। 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 जोड़ दिए, जो नंबर हमारे पास है उसको आपस में ही जोड़ दीजिए। तो 2 प्लस 4 हो गया तो क्या हो गया? 6। 2 प्लस 4 6। अब आप 3 का टेबल में पढ़िए कि 6 आता है क्या 3 के टेबल में? तो 3 2 जा 6, यानी कि जब अगर उसके टेबल में आ जाएगा तो वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 4 के टेबल में ये आता है क्या? तो 4 के टेबल में बस सम संख्याएं ही आएगी, क्योंकि 4 एक टेबल सम संख्या है। तो 4 के टेबल में 4 से डिवाइड होने वाले जो नंबर रहेंगे वो हमेशा सम संख्या रहेंगे। अब यहाँ देखिए ये सम संख्या है। अब देखिए, अब 4 से वही नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिसके लास्ट में 4 के टेबल में आने वाले नंबर होने चाहिए, या लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो आप 4 का टेबल पढ़ के देखिए कि 24 आता है कि नहीं आता है। तो हम देखते हैं कि जब 4 का टेबल पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है? तो 4 के टेबल में 4 6 जा क्या होता है? 4 6 जा हो गया, आता है, यानी कि ये 4 से डिवाइड होगा और ये 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 4 6 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 6 हो गया। 4 गुना 6 बराबर होगा 6 चौक 24, और यहाँ पे अब 4 गुना 6 किया या 6 गुना 4 करिए, बराबर हो जाएगा 24। तो ये 4 से इसमें भाग लग जाएगा पूरा पूरा, और 6 से भी इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। उसी प्रकार 6 से भी इसमें पूरा पूरा और 4 से भी। अब आप कहेंगे कैसे, मैं तो कंफ्यूज कर गया। तो देखिए भाग लगा के देख लेते हैं। यहाँ देखिए 20, यहाँ पे रहेगा 4 और ये है 24, ठीक है। तो 4 छक 24, 4 छक 24 हो गया, हमने घटा दिया तो हमारा आ गया 6% या फिर भागफल। अब दूसरा हो गया, हम यहाँ पे 6 से भाग लगा रहे हैं 24 में, तो होगा 6 चौक 24, माइनस हो गया, ये 0 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो हमारा 4 से भी भाग लग जाएगा 24 में और 6 से भी लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ तक तो हमने देख लिया कि 4 से किससे किससे भाग लग जाता है। अब 5 से भाग लगने के लिए वैधता है कि या तो उस नंबर के पीछे में 0 हो या 5 हो। जिस नंबर का इकाई अंक, जिस नंबर का इकाई अंक में 0 होगा और या तो 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, कोई भी नंबर अगर हम कितनी भी बड़े नंबर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 5 से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अगर हम यहाँ पे 6 8 9 5 6 7 5 लिख दिए और इसमें देखेंगे कि इसमें 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसमें हमको बस देखना क्या है, इकाई इकाई अंक में 5 है, यानी कि इसमें 5 से भाग लग जाएगा। अगर इसमें इकाई अंक में 0 है तो ये इसमें भी 5 से भाग लग जाएगा। अगर यहाँ इकाई अंक में ये नंबर हो जाए और कहेंगे कि इसमें 5 से भाग लगेगा क्या, तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी इकाई में 6 है, इसकी इकाई में 6 है और यहाँ पे सिर्फ है 5 से उसी अंक में भाग लगेगा जिसमें 0 हो और 5। तो ये हमारा हो गया 5 से डिवाइड होने वाले नंबर। इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमारा जो मैथ्स है बच्चे बार बार पढ़ना नहीं चाहते, ये ऐसा नहीं है। आप हर महीने इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा। प्रैक्टिस ही आपको क्या बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा। अब देखिए 6 तक हमने 5 को देख लिया कि 5 से इसमें भाग नहीं लगेगा, 6 से लग जाएगा। अब 7 से हमें भाग लगाना है, तब देखिए 7 से भाग इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 7 का पहाड़ पढ़ लीजिए, जब छोटा नंबर हो तो 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 7 दूना 14, 7 21 हो जा रहा है, 7
तो ये 21 में और 28 हो जाए, यानी कि 7 से इसमें भाग नहीं लगेगा। अब 7 से नहीं लगेगा, 8 से देख लीजिए, 8 का पहाड़ा पड़ के 8 से कम 8, 8 दूना 16, 8 से 24, यानी कि इसमें 8 से भाग लग रहा है। अब 9 से देखते हैं तो 9 दूना 18, 9 दूना 27 नहीं लगेगा। 10, अब इतना हमारा हो गया कंफर्म कि हमको पता हो गया कि कौन कौन से नंबर 1 से 10 तक में किससे किससे हमको डिवाइड ये होगा। अब कोई भी नंबर को आप इसी प्रकार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ हो गया 10 से भी इसमें भाग नहीं लगेगा, 11 और यहाँ हो जाएगा एक 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, यानी कि जो 24 है उसके कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 12 हो गया, 12 दूना 24। अब 13 से भी डिवाइड नहीं लगेगा कि 13 दूना 26 होता है, तो अब ये छोटे नंबर हो जाएंगे, ये छोटा नंबर हो गया। अब ये लास्ट है। और तो मैंने बोला था कि इसको क्या करेंगे, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देंगे। तो हम क्या करेंगे कि 1 लिखते हैं यहाँ और लास्ट में 24 लिखते हैं, ठीक है। अब वो देखिए भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो आप ये सब कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसके पास बहुत सारे गुणनखंड है और अभाज्य होने के लिए बस 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। तो यहीं पे देखिए 27 है, तो 27 में भी 27 के भी बहुत सारे 1 है, फिर है 9 है, 3 है, और कोई से डिवाइड होता है? देखिए 1 से तो हर कोई होगा। 9 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो 9 ये 27 हो गया, 3 से 3 नमा 27 हो गया। और सम संख्याओं से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। अब यहाँ 7 से ये डिवाइड नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 से हो गया 10 यहाँ। अब इसके बाद ये और किसी के टेबल में आ रहा है क्या? 12 24 13 नहीं, और ये स्वयं के टेबल में आएगा। यानी कि यह जो 27 है यह भी एक भाज्य संख्या है, यह भी एक क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमारे पास अभाज्य संख्याएं कौन कौन है? तो हम एक बार देखते हैं कि हमारे 1 से लेके 20 तक कौन कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। देखिए इन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब देखते हैं इसमें कौन कौन अभाज्य संख्याएं हैं। एक जो है वो पहला नंबर है, इस कारण यह सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो ये न तो भाज्य है और न अभाज्य। अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड चाहिए। अब 2 है तो ये 1 और 2 में आता है। 3 है, यह भी 1 और 3 के पहाड़े में आता है। 4 1 और 2 और 4 के पहाड़े में। इस प्रकार आप करिएगा और पता करिएगा कि 1 से 20 तक के संख्या में कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। जैसे देखिए यहाँ पे हम 11 कर रहे हैं, तो 11 में सिर्फ 1 और 11, 1 और 11 यही होता है, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य संख्याओं को मैं बता देती हूँ कौन कौन है। यहाँ पे 1 और 13, क्योंकि इसके और इनके और गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे देखिए 17, 1 और 17, यहाँ पे 19 भी किसी के टेबल में नहीं आता है। यहाँ पे देखिएगा 5 है, 6 है, 7, 1 और 7 यहाँ पे नहीं, तो हमारा ये बस बच गया, ये इसको भी हटाती हूँ। अब देखिए यही जो हमारे पास 1 से, तो इसे तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इसके सिर्फ एक ही गुणनखंड है, यानी कि ये न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। इसकी गिनती न तो भाज्य संख्या में होती है न ही अभाज्य संख्या। तो हो गया 2 3 7 11 13 17 और 19। 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं की कौन कौन अभाज्य संख्या है? 2 3 7 11 13 17 और 19। इसी प्रकार आप इससे ज्यादा 50 तक की संख्याओं को देखिएगा, फिर 100 तक की संख्याओं को देखिएगा। अभी आपके पास छुट्टी है तो आप उसका
खूब यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। और ये देखिए कि कोई भी नंबर किसी से भाग कैसे लगता है, उसको कैसे पता करते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया। अब चलिए एक बड़ा सा नंबर लिखते हैं यहाँ 12537, ठीक है, ये नंबर है। अब इस नंबर को हम कैसे पता करें कि ये किससे भाग लगेगा। ये तो मैं ऐसे ही लिख दी हूँ। अब कैसे पता करेंगे, तो देखिए सबसे पहला इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक को देख के ये सम संख्या है या विषम संख्या है। तो हमें पता है कि इकाई अंक में अगर 7 है तो हम 7 गोले बना दिए, और इसके पेयर बनाने पे ये इक्वल पेयर नहीं बनते हैं, तो ये विषम संख्या। जब ये विषम संख्या हो गई, विषम संख्या ये हो गया, तब ये क्या होगा, जब विषम संख्या हो गया तो ये 2 से तो भाग लगेगा नहीं, और 1 से तो सब में भाग लगता है, तो ये 1 इसका गुणनखंड है। अब 2 से ये भाग लगेगा नहीं, अब 3 से लगता है कि नहीं, तो ये नंबर को आपस में जोड़ लीजिए। 1 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 3, ठीक है। तो क्या होगा, 1 जोड़ 2 हो गया 3, 3 और 3 हो गया 6, सॉरी और 7 भी तो है, ठीक है, ओके। हाँ, अब देखिए 1 और 3 हो गया, सॉरी 1 और 2 हो गया 3, और 3 3 हो गया 6, 6 और 7 हो गया 13, और 13 में 5 जोड़िए, 13 में 14, 15, 16, 17, 18, क्या हो गया 18। अब देखिए 18 इसे जोड़ के, नंबर को जोड़ के, या फिर 7 3 10, 10 हो गया, 10 5 15, 16 17 1 18 हो गया। अब 18 में देखिए 3 के टेबल में 18 आता है कि नहीं आता है, तो हम देखते हैं 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कि ये 3 से डिवाइड ये नंबर हो जाएगा। आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे क्या कर लेना है, 3 से ये नंबर में डिवाइड हो जाएगा। आप देखिए 4 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 से इकाई नंबर में 5 होना चाहिए था या 0 होना चाहिए था, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, सम संख्या। ये तो विषम संख्या है। 6 जो सम संख्या है वह सिर्फ सम संख्याओं में ही को ही पूरा पूरा भाग लगाती है। अब 7 से देखते हैं, तो 7 से आप देखने के लिए एक फॉर्मूला है, लेकिन छोटे बच्चे जल्दी से भूल जाते हैं, इसीलिए मैं उसे आपको शेयर नहीं करूंगी। तो 7 से देखने के लिए आप क्या करिए, जल्दी से इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 यहाँ देखिए 10 हो गया, यहाँ देखिए 7 5 35, 42, 49, 47 56, तो 49 हमने लगाया, ये हो गया हमारा 5 में से 9, तो यहाँ पे हो गया 6, और ये 0 हो गया, और यहाँ 3, तो 7 35, 42, 49, और 7 56, 7 63 हो गया, यहाँ देखिए, और ये आ गया 7, और 7 में इसे एक बार में भाग लगे, यानी कि ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है। देखें ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है, और 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से। हमको अब यहाँ देखिए, अब हमको ये देखना है कि 10 तक हमने पता कर लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये नंबर खुद से भी अपने में डिवाइड तो कर ही लेगा, क्योंकि तब हम देखेंगे कि इसका हमारा अभाज्य संख्या वही संख्या है जिसके पास 2 ही गुणनखंड है, तो इसके पास तो अभी भी 1 2 3 4 गुणनखंड, यानी कि ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या। ये क्या है, भाज्य। भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर, भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर। तो आप ऐसे गेम खेलिए घर में बैठ के, अभी क्या करिए, बहुत सारे नंबर लीजिए और उसको कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ने हैं। तो हमारा जो प्लस माइनस जो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी क्विकली, इसको कम जल्दी जल्दी करने की हैबिट डालिए, ठीक है। अब ये भाज्य और अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे रहेंगे, तो आपसे क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अब दूसरा एक क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सब किसी भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मान लीजिए कि 6 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या, तो क्या होगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? जब 6 अंक लिखे हुए हैं और सबसे बड़ी संख्या लिखा हुआ, तो आप कुछ मत सोचिएगा और 6 जितने अंक लिखे रहेंगे उतने 9 को जमा देना है। जितने अंक लिखे रहेंगे उतने 9 को हमें क्या करना है? जमा देना है। यही हमारा क्या होगा? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर यहाँ पे लिखा रहे 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें और 2 9 बढ़ा देंगे। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखा रहेगा तो हम क्या करेंगे? 4 9 जमा देंगे। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9,999, 9,009। जितने अंकों की संख्या बड़ी संख्या लिखनी रहेगी वो क्या हो जाएगा? उतने नंबर 9 हो जाएंगे। अगर 5 अंकों की तो अब लिखा रहता है कि 6, ये आप हम यहाँ पे लिखते हैं 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या